बेवजह क्यों दूर के आभास की बातें करें, हो सके तो सिर्फ अपने पास की बातें करें। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबकी दोस्त। फिजूल में दूसरों की बात करके अपना समय ज़ाया क्यों किया जाए। किसी और की तरह बनने से अच्छा है कि हम अपनी खुद की एक पहचान बनाएं, क्योंकि सफल लोग परसेंटेज में नहीं दोस्तों, भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ की वजह बनो। इसीलिए हमें हमेशा अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने काम पर, अपनी आर्थिक स्थिति पर, अपने वजूद पर, अपनी सेहत पर। समय इतना कम है कि अगर हम अपने आप को ही सुधार पाए तो ये भी देश के लिए एक बहुत बड़ा वरदान होगा। क्योंकि दूसरों पर डिपेंड होके, दूसरों के हिसाब से और दूसरों के मोहताज होकर के रहने से कई गुना अच्छा है कि अपनी एक पहचान बनाएं। रिश्ते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितना चल सकते हो उतना तो चलना ही चाहिए। अपनी ज़िंदगी के कप्तान स्वयं आप बनिए। ऐसा ना हो कि आप केवल एक नाविक बन के रह जाएं और आपका जहाज बहुत दूर कहीं कोई ले जाए। जब आपका अपना कुछ नहीं होता है तो दूसरे लोग आपकी ज़िंदगी का, आपके समय का और आपके वजूद का इस्तेमाल करने लगते हैं। इसलिए हमें अपनी पहचान, अपना वजूद बनाना चाहिए, अपने समय का इस्तेमाल करना चाहिए। हर वो कदम जो हम करते हैं ये ज़रूर देख लें कि वो हमारे हित में है या नहीं है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप दूसरों का असहयोग करें, दूसरों का अनादर करें। नहीं दोस्तों, इतना तो वक्त दिया ही नहीं है ईश्वर ने हमें। जो भी वक्त मिला है उसका इस्तेमाल अपने लिए करके दूसरों के लिए भी सहयोग कर सकते हैं। कभी कभी हम दूसरों जैसे बनने में अपनी वास्तविक पहचान ही खो देते हैं। हो सकता है हम उनसे बेटर कर सकते हों, लेकिन हम दूसरों जैसे बनने में, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है दोस्तों। आज एक कहानी के माध्यम से मैं बताती हूँ कि कैसे हर शख्स की, हर व्यक्ति की, हर पक्षी की, हर जानवर की अपनी एक क्वालिटी होती है और वो अगर अपने पर काम करे तो वो कहीं का कहीं पहुँच सकता है। एक पेड़ पर बैठा तोता, कौवा रो रहा था। उधर से एक साधु निकला। साधु ने कहा, उसके ऊपर एक बूंद गिरी। उसने ऊपर देखा तो कौवा रो रहा था। साधु ने कहा, क्या बात है, तू रो क्यों रहा है? उसने कहा, रो नहीं तो क्या करूं? मुझे काला खलूटा बनाया है भगवान ने। आवाज़ इतनी गंदी दी है, काँव काँव करता हूं तो लोग मुझे दौड़ा लेते हैं और भगा देते हैं। जब कोई मर जाता है या श्राद्ध में मैं काम आता हूँ, मुझे झूठा खिलाया जाता है। ये भी कोई जिंदगी है? साधु को तरस आ गया। साधु ने कहा, अच्छा तो तू क्या बनना चाहता है? मैं तुझे वही बना दूंगा, लेकिन शर्त एक है कि जैसा तू बनना चाहता है तो एक बार जाकर उस व्यक्ति से मिल जरूर आ। कौवा बड़ा खुश हो गया, कहने लगे, मैं बगुला बनना चाहता हूँ। आहा, सफ़ेद सफ़ेद कलर। तो साधु ने कहा, जाकर के एक बार उसकी ज़िंदगी में भी झांक कर देखा और पूछ ले कि क्या वास्तव में वो खुश है। कौवा बगला के पास जाता है और देखता है
कि वो मंद मंद गति से तैर रहा है पानी में। पहले तो उसे देखकर ही मंत्रमुग्ध हो जाता है। फिर कहता है, भैया तुम कितने खुश हो, सफ़ेद सफ़ेद कलर है तुम्हारा, पानी में मस्त तैर रहे हो, लोग आते हैं देखते हैं तुम्हें। बगुला बोला, कौन बोला रे, कौन बोला? अरे बोले, मैं कौवा। कहने लगे, तुझे दिखता नहीं है? सफ़ेद हूँ, सफ़ेद पानी में मिल जाता हूँ, अपनी खुराक के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए 24 घंटे पानी में पड़ा रहता हूँ। एक टकटकी निगाह लगानी पड़ती है तब मुझे भोजन मिलता है। तुझे समझ में नहीं आता कि मेरी ज़िंदगी कितनी नर्क है? लोग फ़ोटो भी खींचते हैं तो सफ़ेद में सफ़ेद मिल जाता हूँ, तो लोग मेरी फ़ोटो तक खींचना पसंद नहीं करते। बोले, अच्छा तो तू खुश नहीं है? बोले, कैसे खुश रहूँ? पानी में कोई खुश रह सकता है? कौवा सोचने लगा। चलो फिर बगुला से बोला, आप भी चलिए, साधु महात्मा से मिलते हैं। अब वो दोनों साधु महात्मा के पास गए। कहने लगे, बगुला तो बिल्कुल खुश नहीं है। तो साधु ने कहा, फिर तुम क्या बनना चाहते हो? फिर कौवा सोचने लगा कि क्या बनना चाहिए। बोले, अरे मुझे तोता बना दो, कितना सुंदर कलर है। बगुला ने भी कहा, ये बात तूने ठीक कही, हम तोता ही बनते हैं। बोले, जाओ फिर तोता के पास जाओ और एक बार उनसे ज़रूर जाकर पूछो कि क्या वो अपनी ज़िंदगी में संतुष्ट हैं, खुश हैं। अब वो जाता है और कई चक्कर लगाता है, लेकिन कहीं पर भी तोता मिलता नहीं है। काँव काँव करता है, पेड़ के इस कोने से उस कोने में, उस कोने से इस कोने में, कहीं भी दिखाई नहीं देता है। निराश होके एक डाल पर बैठ जाता है। देखता क्या है, वहाँ पर कई तोते बैठे हुए थे। बोले, तोता राम, तोता राम। बोले, कौन है? बोले, मैं ही हूँ। बोले, मैं कौन? बोले, मैं कौवा। बोले, हाँ भाई कौवा, बोलो क्या हाल चाल? बोले, हाल चाल तो ठीक है, लेकिन आप कितने खुश हैं। देखिए आपका हरा हरा रंग, उसके ऊपर लाल लाल चोंच, क्या मस्त फल ताजे ताजे खा रहे हैं, मस्त मीटिंग हो रही है, कितना सुंदर लग रहा है, हरे हरे पत्ते। बोले, तो 3 से 4 चक्कर लगा के गया, हम तुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। जो देखता है वो हमको पकड़ के ले जाता है, पिंजड़े में बंद कर देता है, हमको अपनी भाषा सिखाता है, और सबसे बड़ी चीज़ कि हमें खाने को मिर्च देता है। ये भी कोई ज़िंदगी है? बोली, क्या आप खुश नहीं हैं? बोले, नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है। पत्तों में मेरा रंग पत्तों में मिल जाता है, किसी को मैं दिखाई तक नहीं देता हूँ। अब तो कौवा काफ़ी परेशान हो गया। उसने कहा, तो फिर चलो, तुम भी चलो हमारे साथ। साधु महात्मा के पास फिर पहुँचते हैं। बोलते, हम तोता नहीं बनेंगे, क्योंकि तोता की तो अपनी पहचान ही नहीं हो पाती है, लोग पकड़ के ले जाते हैं, पिंजड़े में डाल देते हैं। साधु महात्मा बोले, तो फिर तुम क्या बनना चाहते हो? अब वो कहते हैं, ओ मुझे याद आया, एक साथ आवाज़ आई कि हम मोर बनना चाहते हैं। साधु महात्मा ने कहा, एक बार जाकर के उनसे भी पूछ लो। मोर के पास जाते हैं तो मोर जैसे ही पहुंचते हैं ये लोग, मोर एकदम छिपा हुआ है और कुछ आवाज़ आ रही है, खट खट खट। तो वो उंगली रखता है मुंह पे कि शांत रहो, आवाज़ मत करो। बोले, ये आवाज़ कैसी है? बोले, ये वो आवाज़ है जो शिकारी पकड़ लेते हैं। कल रात हमारी माँ को पकड़ कर ले गए, उसके पंखों को नोच डाला और अब वो बाज़ार में बेचेंगे।
लेकिन तुम तो कितनी खुश हो, काली काली घटा जब आती है तो तुम कितना डांस करते हो, लोग तुम्हें देखते हैं। बोले वो तो सब ठीक है, लेकिन हमारी मौत के शिकारी हर पल घूमा करते हैं। ये भी कोई ज़िंदगी है? हमेशा डर लगा रहता है। कौवे ने कहा, तो फिर कौन खुश है? उसने कहा, तुमने मुर्गा बिरयानी सुनी? बोले हाँ। हंस बिरयानी सुनी? बोले हाँ। तूने कौवा बिरयानी सुनी कभी? बोले नहीं, एक साथ आवाज़ आई। तो बोले फिर कौन खुश है? बोले तुझे किसी का डर नहीं है, तुझे कोई पकड़ के ले नहीं जाएगा, तुझे पानी में रहना नहीं है, तुझे कोई शिकारी ढूंढ नहीं रहा है, मस्त घूमा करता है, जहाँ भी बैठ जाता है कुछ न कुछ खा लेता है। तो सबसे सुखी कौन है? तू। कौवा साधु महात्मा के पास जाता है और कहता है, हमें कुछ नहीं बनना है, हम जैसे हैं बहुत अच्छे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक प्रतीक कहानी हो सकती है, लेकिन हम सब भी जीवन में यही करते हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि सामने वाला बहुत खुश है, संतुष्ट है, उसके जीवन में कितनी परेशानियां हैं, वो किन हालातों में इस समय है, आपको नहीं पता है। इसलिए ईश्वर ने आपको जो दिया है उसके प्रति हर पल कृतज्ञ रहिए, क्योंकि आपसे हजारों गुना नीचे जिनके पास कुछ नहीं है, आपसे हजारों गुना ऊपर हैं जो शोहरत की बुलंदियों पे तो हैं, लेकिन जिनके खुशियाँ शेयर करने वाला कोई नहीं है। तो आज आप जहाँ खड़े हैं, आप सबसे ज़्यादा खुश हैं, सबसे ज़्यादा संतुष्ट हैं, और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद दें कि उसने आपको ये जीवन दिया, आपको वो अपने दिए जो आपको बेपनाह प्यार करते हैं, आपको वो दोस्त दिए जो आपके ऊपर जान छिड़कते हैं। ये कोई छोटी और मामूली बात नहीं है दोस्तों। इसलिए अपनी ज़िंदगी में अपने ऊपर काम करें, और दूसरों के ऊपर ध्यान देने से अच्छा है कि हम खुद को निखारें। हम जहाँ खड़े हैं, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, लॉन्ग टाइम पैसा लगाकर हम करोड़ों के वारिश बन सकते हैं। हम अपने योग ध्यान व्यायाम के द्वारा साल भर के अंदर सेहतमंद हो सकते हैं। कितनी भी बड़ी बीमारी हो, अगर हम उस पर काम करने लगते हैं तो वो सुधार की तरफ आने लगती है। हम चाहें तो किताबों के माध्यम से बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो हम अपने शब्दों के माध्यम से अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। हमारे पास सब कुछ है जो हम हासिल कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा हर पल कृतज्ञ रहना है। जब भी कभी खुशियाँ हमारे जीवन में अचानक आए तो ये मान के चलें कि किसी ने हमारे लिए हाथ जोड़ रखे हैं। कोई तो है जो हमारे लिए, हमारे हित के लिए प्रेयर कर रहा है। इसलिए अपने माता पिता, अपने बुज़ुर्गों और अपनों के लिए हमेशा हमें शुक्रगुजार रहना चाहिए। एक बार हनुमान जी जब लंका जलाकर वापस आए तो जब उनकी पूंछ में आग लगा दी गई तो सीता माता से किसी ने कहा कि आपका जो दूत आया था उसकी पूंछ में आग लगा दी गई है। उन्होंने कहा, वो तो कह के चली गई दासी, लेकिन सीता माँ ने तुरंत हाथ जोड़ करके अग्नि माँ को आवाहन किया और कहा, माँ वो मेरे बेटे जैसा है, उसको आप ठंडी रहना। और दोस्तों, आपको लगता है कि पूरी लंका जलाने के बाद भी हनुमान जी की पूंछ में इंच मात्र भी तकलीफ़ नहीं हुई? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि सीता माँ ने उनके लिए प्रेयर की। ऐसा ही हम लोगों के जीवन में होता है। जब कई बार विभिन्न घटनाएं घटने पर भी हम सुरक्षित बच जाते हैं, हम अचानक कामयाब हो जाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है, तो हम सोचते हैं कि ये सिर्फ हमने किया है। आप एक पोस्ट भी डालते हैं तो किसी का आपको कमेंट देना, ये भी आपको ऊर्जा दे जाता है। दोस्तों, आज आप जो हैं उन सभी लोगों के
माध्यम है, उन सभी लोगों की वजह से है। ये भावना अगर हम रखते हैं तो निसंदेह हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। चलते चलते बस इतना ही कहूँगी कि आसमां में, कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। उन सभी दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जो हमारे पटल पर आते हैं और अपना कीमती समय देते हैं। मैं तहे दिल से उन सभी को शुक्रिया कहती हूँ। आप बड़े धैर्य से हमारी बात को सुनते हैं और मुझे ऊर्जा दे जाते हैं। बहुत बहुत नमन।